तो मातृवत परदारेशु, जो दूसरी की स्त्री को क्या समझता है, मां के समान। पर द्रव्यशु लोष्ट्रवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी जीवों को अपने समान समझता है। इस प्रकार के व्यक्ति को पंडित व्यक्ति कहते हैं। पंडित किसको कहते हैं, जो दूसरे की स्त्री को माता समझता है। ये ट्रेनिंग है। हम यहाँ क्या लेने आए हैं, हम इस्कॉन में क्या करने आए हैं, हमारे पूरी उल्टे संस्कार थे कॉलेज में, और जिस लाइफस्टाइल में हम पले बड़े हैं, है ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक देख देख के जो हमारी हमारी जो सिस्टम खराब, एल्गोरिदम हमारा खराब हो गया है तो उस एल्गोरिदम को हम चेंज करने के लिए इस्कॉन में आ रहे हैं। ध्यान रखिए, जब मैं बात करूं कैरेक्टर, तो क्या कैरेक्टर, ये कैरेक्टर मातृवत परदारेशु। एक गीत लिखा है नरसिंह मेहता में, आप लोगों ने सुना होगा, फेमस गीत है, वैष्णव जनतो। ये गीत सुना है आप लोगों ने, फेमस गीत है। ये नरसिंह मेहता नाम के एक भक्त हुए थे गुजरात में, गांधी जी इस गीत को गाते थे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने। वैष्णव किसको कहते हैं, हम इस्कॉन सेंटर में क्या बनने आ रहे हैं, हम यहाँ क्या करने आ रहे हैं, वैष्णव बनने आए हैं। भाई हम यहाँ पे क्या सीखने के लिए आ रहे हैं, हाउ टू बिकम वैष्णव, हाउ टू बिकम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। भगवान विष्णु का दास कैसे बने, भगवान कृष्ण का दास कैसे बने। वैष्णव किसको कहते हैं, डेफिनेशन देखिए। वैष्णव उसको कहते हैं जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, ये नहीं कि अपने एंजॉयमेंट के लिए मार मार के खा जाता है। अब कोई व्यक्ति बोले नॉनवेज खाने में क्या बुराई है, बुराई क्या है, बहुत सारे एस्पेक्ट चर्चा हो सकती है, लेकिन वैष्णव मतलब जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। आई डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग टू समवन, मैं उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहता हूं जो अगर मेरे साथ हो तो मुझे बुरा लगे। आत्मवत सर्वभूतेषु, यहां पश्यति सह पंडिता, दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आप अपने साथ होना चाहते हैं। इसको कहते हैं वैष्णव, इसको कहते हैं पंडित व्यक्ति। वैष्णव वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने दे, दूसरे को अगर उपकार करना, मन में अभिमान की वासना भावना नहीं है, ये तो मैंने उपकार किया, देखो, मतलब हम उपकार इसलिए नहीं करते हैं कि हमको फेसबुक पे फोटो डालनी है, इंस्टाग्राम में फोटो डालनी है। लोग ड्राइव चलाते हैं ना, फिलैंथ्रोपी ड्राइव, गरीबों को खिलाएंगे, आप लोगों ने वो मेम्स देखे होंगे कि वो जाते हैं और गरीबों को खाना देते हैं और वो फोटो खिंचाते हैं क्यों, क्योंकि उधर उपकार करने में, उधर उपकार नहीं किया जा रहा है, जस्ट अपना स्टेटस बढ़ा। लेकिन वैष्णव किसको कहते हैं, दूसरे को उपकार करे तो मन में कोई अभिमान नहीं आए। सकल लोकमा सहने बंदे निंदा न करे की नहीं, किसी की निंदा नहीं करते। वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे, जिसके वाच का, जिसके वर्ड्स, जिसके एक्शन सब कुछ निश्चल है, कोई चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति को जन्म देने वाले की मां बहुत धन्य है। धन धन जननी तेरी रे, ये आपकी ग्लोरीज नहीं है। इस प्रकार का आचरण कोई करता है तो किसकी ग्लोरीज बढ़ा रहे हैं हम, अपनी मां की ग्लोरीज बढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है, अगर इस प्रकार के गुण अगर हम विकसित करते हैं तो इससे हम किसका नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी मां का, अपने कुल का। धन धन जननी तेनी, ऐसे धन, ऐसी जननी को प्रणाम है जिन्होंने ऐसे संतान को जन्म दिया है जिसके अंदर ऐसे गुण है। ये इस गीत में लिखा है। और थर्ड लाइन में लिखा है, सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात्र। पर स्त्री को कोई व्यक्ति अगर माता के रूप में देख पा रहा है, वो वैष्णव है। और इस प्रकार के वैष्णव देने वाले को मां धन्य है, जो संसार की तृष्णा से मुक्त है। जीवा थकी असत्य न बोले, कभी जीवा से असत्य नहीं निकलता। पर धन नव झाले हाथ, दूसरे के धन को हाथ में नहीं लेते। अरे ये प्रिंसिपल्स अगर सिखाए जाएंगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और बचपन में, कौन करप्शन करेगा, समाज से कितनी गंदगी चली जाएगी। पर ये नहीं सिखाई जाती है। क्या सिखाया जाता है, केवल कॉम्पिटेंस, केवल स्किल्स। अरे ये है ट्रेनिंग, इसलिए हम इस्कॉन में आते हैं। ये ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा एस्पेक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, केवल
एक एस्पेक्ट नहीं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो गए। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। संसार की जो चकाचौंध से वो इल्यूजन नहीं होते, दृढ़ वैराग्य जिनके हृदय में, और उनकी जीवा राम नाम सुनताले लागी, सकल तीर्थ तेना तन मारे। और इस प्रकार का व्यक्ति जिसने इस प्रकार के गुणों को अर्जित किया है, सारे तीर्थ उसके शरीर में। इस प्रकार के व्यक्ति का संग करना ही सफिशिएंट है, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के सारे गुण आ जाए, वो व्यक्ति जहां है वो स्थान तीर्थ है। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। हम इस कॉल में क्या सीखने आ रहे हैं? हम ये सीखने के लिए आ रहे हैं। समझ रहे हैं कितने उच्च, कितने हाई मतलब स्टैंडर्ड्स हैं। क्या हमें समाज में सिखाया जा रहा है? बचपन में क्या सिखाते बच्चों को? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग नो पापा, ओपन योर माउथ हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जस्ट आई वेंट टू बियर बार, स्कॉच रेट्स वर सो हाई, सो आई हैड पोगो विद चिकन फ्राई। अरे तो भाई ये ट्रेनिंग है, ये शिक्षा है। सर को मजा आ गया। इसको कहते हैं ट्रेनिंग, इसको कहते हैं ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए बचपन में। कौन दे रहा है? मतलब एक वो एथिक्स का, मॉरलिटी का, मॉरल साइंस का एक अलग से एग्जाम होता है, बस एग्जाम के लिए होता है। टीचर्स में खुद में स्टैंडर्ड नहीं है, दुर्भाग्य है। तो हम क्यों आए हैं इस्कॉन में? ये सीखने के लिए आए हैं, इन 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 कैरेक्टर्स को। तो ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं। ये जो ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल जो 2-4 श्लोक मैंने आपके सामने रखा है, तो बहुत छोटी चीजें हैं। हमारा गोल बहुत बड़ा है, एंड वी रिक्वायर दैट ट्रेनिंग। एंड गुरु के आश्रम में रहकर के अब इस ट्रेनिंग को लेने के लिए हमारा उद्देश्य है। ये है हमारे इस्कॉन यूथ सेंटर का पर्पस। मैंने लास्ट टाइम एक क्लास में पॉइंट बोली थी, ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूं किसके लिए है? सबसे पहले उनके लिए है जो यहाँ है, जो यहाँ रहते हैं, या जो यहाँ के पार्ट है। दूसरे नंबर पे उनके लिए जो आते रहते हैं, और तीसरे नंबर है उनके लिए कि जो यहां से कनेक्टेड नहीं है। प्रथम श्रेणी में किसके लिए? जो रहते हैं। These are the principles that we need to imbibe in our life. इस प्रकार का जीवन, चरित्र का जीवन जीना चाहिए। यही वास्तविक, यही तप है। इतना इजी नहीं है, इसमें बोल दिया, मैंने भी बोल दिया तो बोलना सरल है, लेकिन इसको इम्बाइब करना इट इज डिफिकल्ट नेचुरली, बट वी आर हियर फॉर दिस पर्पस। व्हाई वी आर इन इस्कॉन? कोई पूछा आप इस्कॉन में क्यों है? आंसर दो, इसलिए हम इस्कॉन में। कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछे भाई इस्कॉन क्यों जाते हो, क्या मिलता है? ये मिलता है सर, ये मिलता है, इसके लिए जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, अपने एल्गोरिदम को चेंज करने के लिए जा रहे हैं इस्कॉन में, ब्रेन वॉश कराने जा रहे हैं। लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो खुल के बोलिए हाँ करते हैं, नो डाउट। ब्रेन में इतनी गंदगी भरी हुई है तो वॉश नहीं करेंगे? कार वॉश करवाते हैं, कपड़े वॉश करवाते हैं, ब्रेन वॉश क्यों नहीं कराएंगे? कराना चाहिए। ब्रेन के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, समाज ने, हमारे संस्कारों ने, सो कॉल्ड एसोसिएशन ने इतनी गंदगी भर दी है। वहां सिखाया जाता है हाउ टू थिंक अबाउट वुमेन, हाउ टू स्पीक अबाउट सेक्स लाइफ, हाउ टू डेली विद वुमेन, हाउ टू लुक लस्टफुली। कॉलेज का डिस्कशन, हॉस्टल में डिस्कशन ही होता है, यस और नो? पूरा डिस्कशन ही होता है।